हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफएफ के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आ रहा है। हम सबको पता है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है उसकी डेट अब आई है 13 अगस्त यानी कि नेक्स्ट वीक। और इसकी अर्जेंट हियरिंग के लिए या फिर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए जो रिक्वेस्ट डाली है वो है इस पूरे मैटर के जो इंटरविनर है रंजीत बजाज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि एट द मोमेंट जो एएफएफ की बॉडी है, एक्सको की बॉडी, वो यहाँ पे अपने पावर का मिसयूज कर रही है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जिस तरह से वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कोच की अपॉइंटमेंट हो गई या फिर सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट हो गई और एएफसी रोड मैप को फॉलो ना करना, तो इन सब की वजह से इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो रिस्क पे है। एंड ये जो एट द मोमेंट एक्सको की बॉडी है वो इंटरिम बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलेक्शन करवा के जब इंडिया को बैन लगा तब यहाँ पे डिसाइड की थी, तो ऐसा नहीं कि परमानेंट बॉडी है। तो इसके चलते अब जल्द से जल्द इस पूरा जो मैटर है एएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो उसमें जल्द से जल्द हियरिंग होनी चाहिए, ये उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड 13 अगस्त को अब इसकी हियरिंग होगी। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पे फाइनल जजमेंट देता है या फिर नेक्स्ट डेट दे देता है एंड क्या उनके ऑर्डर्स आते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड क्या वो फ्रेश इलेक्शन के लिए यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, वो अगर होता है तो भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एएफएफ में चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी क्या फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मैटर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर रखिए। उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच मिस्टर मनोलो मार्केस के बारे में। तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एज ए नेशनल टीम हेड कोच 11 अगस्त को न्यू दिल्ली में रखी गई है, ऐसी खबरें आ रही है। एंड लेट्स सी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से वो मीडिया के जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली रिगार्डिंग कि भाई आपका विजन क्या होने वाला है नेशनल टीम के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस तरह से आप टीम को मैनेज करेंगे एंड किस तरह से यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो दो जॉब एट द मोमेंट एक नेक्स्ट 1 ईयर में करने वाले हैं क्लब एंड कंट्री का, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। आई थिंक इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। सो वहाँ पे भी कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें में भी पता चल सकती है, तो वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हैदराबाद एफसी के सिचुएशन के बारे में, जिसके बारे में फैंस काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो आईएसएल खेलेगा, क्या उनको इन्वेस्टर मिल गए। तो 15 अगस्त की यहाँ पे एफएसडीएल एंड आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स की ओर से उनको डेडलाइन दी गई है कि 15 अगस्त से पहले आप अपना जो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर दीजिए। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज से खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग हैदराबाद एफसी मोस्ट प्रोबेबली विल शट डाउन, क्योंकि दे आर नॉट इन अ कंडीशन या फिर कोई भी नया इन्वेस्टर आके इतना ज़्यादा अपफ्रंट मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो हैदराबाद एफसी यहाँ पे इवेंचुअली शट डाउन होता हुआ ही दिखेगा। एंड उनकी जगह पे कौन आएगा, ये अब फैंस के दिमाग में क्वेश्चन आने लगा है। तो उसमें श्रीनिधि डेक्कन का नाम आ रहा है, वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। बट इतने शॉर्ट नोटिस पे क्या वो अपनी टीम इकट्ठा कर पाएंगे, क्या ऑपरेशन जो सारे मैनेजमेंट होता है उसको क्या वो हैंडल कर पाएंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा। एंड क्या एफएसडीएल यहाँ पे 13 क्लबों के साथ ही नेक्स्ट सीजन जाना चाहता है या फिर 12 क्लबों के साथ, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। श्रीनिधि डेक्कन अगर आता है, काफ़ी एक वेल रन क्लब है, अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा मैनेजमेंट है उनके पास, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, तो आई थिंक डेफिनेटली इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बट फाइनल डिसीजन उसका ही रहेगा। तो अगर शॉर्ट टाइम में अगर वो टीम इकट्ठा कर पाते हैं देन आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बट देखते हैं क्या होता है आगे, जैसे टाइम बीतता जाएगा ऐसे सारी चीज़ें चेंज भी होती हुई देखने को मिलेगी। बट उनका इंटरेस्ट यहाँ पे एट द मोमेंट है। सो दिस इज रिगार्डिंग हैदराबाद एफसी एंड श्रीनिधि डेक्कन। तो हैदराबाद से एक क्लब जाएगा एंड एक क्लब की एंट्री हो सकती है यहाँ पे पॉसिबली, बट एट द मोमेंट तो ये सारी अभी इनिशियल टॉक्स स्टेज में है। सो आगे देखते हैं कि क्या होता है इसके रिगार्डिंग। उसके बाद बात करते हैं भाई आई लीग के ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि 2-3 बड़े ट्रांसफर अब आई लीग में हुए हैं जो कि आईएसएल लेवल के प्लेयर या फिर आईएसएल में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ट्रांसफर अभी आई लीग में इस सीजन हो रहे हैं, जिसमें भाई इंटरकाशी के बारे में मैंने जैसे आपको कुछ वीक पहले बोला था कि एक बड़ा प्लेयर आने वाला है, तो फाइनली भाई जॉनी काउको ने यहाँ पे एग्री कर लिया है एंड ही इज ज्वाइनिंग इंटरकाशी। सो एंटोनी हबास वहाँ पे गए हैं, तो ऑब्वियसली जॉनी काको का वहाँ पे जाना बनता था। एंड आई थिंक दैट्स अ बिग साइनिंग फॉर इंटरकाशी, अगर वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन प्रमोशन के लिए देख रहे हैं टू आईएसएल, बिकॉज जॉनी काको का इंपैक्ट हमने मोहन बगान में भी देखा, जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीजन उनका जो मतलब शील्ड विन है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो दैट्स अ बिग साइनिंग फ्रॉम इंटरकाशी।
दूसरी ओर श्रीनिधि डेक्कन, उन्होंने भी एक जबरदस्त साइनिंग की है। 23 ईयर ओल्ड विंगर कम अटैकिंग मिडफील्डर फ्रॉम पनामा एंजल ओरेलिन को साइन किया है, जो कि फ्रांस की लीग 2 में खेल रहे हैं। दैट्स द इंटरेस्टिंग साइनिंग, बिग साइनिंग गाइस, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, पनामा की नेशनल टीम में खेल चुके हैं, अंडर 23 के कैप्टन रह चुके हैं, तो उनको उन्होंने यहाँ पे साइन किया, यंग प्लेयर है। एंड श्रीनिधि डेक्कन ने हम सबको पता है रिसेंटली रोली बोल्वेसिया को भी साइन किया है फ्रॉम मेलबर्न विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया ए लीग। तो उनकी भी भाई आप फॉरेन साइनिंग्स देखें तो आईएसएल लेवल की हो रही है। सो मे बी वो यू नेवर नो, आईएसएल की भी वो प्रिपरेशन कर रहे हो कि भाई यहाँ पे हैदराबाद एफसी की जगह पे हम आईएसएल में भी इस साल खेल लें। सो देखते हैं, बट आई थिंक दोज आर द गुड साइनिंग इन आई लीग। एंड इस बार आई लीग भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस तरह के मतलब डेम्पो आ रहा है, हम सबको पता है कि। तो आई थिंक मजेदार होने वाला है, बट दिस आर दी बिग साइनिंग इन दी आई लीग आई वुड से। लास्ट में बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो कल खेले गए 2 मैचेस में इंडियन आर्मी ने कंफर्टेबली इन आसाम राइफल को 3-0 से हरा दिया। एंड दूसरे मैच में ईस्ट बंगाल ने 3-1 से डाउनटाउन हीरोज को हराया। सो बैक टू बैक मैचेस ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे इस दुरांत कप के जीत लिए हैं। एंड प्रेशर अब मोहन बगान के ऊपर है। एंड अच्छा गेम रहा ईस्ट बंगाल की ओर से, डाउनटाउन हीरोज ने फाइट भी अच्छी दिखाई, 1-1 का इक्वलाइजर भी उनकी ओर से आया था, बट मेहदी तला का जिस तरह से वो फ्री किक हो, साउल क्रेस्पो की पेनल्टी एंड लास्ट में जैसिन टिके की गोल के चलते यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने 3-0 की कंफर्टेबल विक्ट्री आई वुड से कि हासिल की है। दूसरी साइड अगर आज के मैचेस की बात करें तो 2 इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। एक तो एफसी गोवा त्रिभुवन आर्मी के सामने टेक ऑन करने जा रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच। एंड दूसरा है मोहन बगान वर्सेस इंडियन एयरफोर्स। सो मोहन बगान के लिए ये इंपॉर्टेंट गेम है, अगर आज का मैच वो हराते हैं देन जो कोलकाता डार्बी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड उनकी अगर टीम न्यूज़ की बात करें तो होसे मोलिना की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने बता दिया कि ग्रेग स्टुअर्ट एंड अल्बर्टो रोड्रिगेज यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो जेमी मैकलरन है उसको थोड़ी सी नेक में स्टिफनेस है, तो वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ग्रेग स्टुअर्ट और अल्बर्टो का यहाँ पे डेब्यू भी मोहन बगान के लिए आज हमें देखने को मिल सकता है। सो वो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट डेफिनेटली मोहन बगान आर दी फेवरेट्स इन इंडियन एयरफोर्स गेम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।